खाक है, इसलिए क्योंकि तू उससे निकाला गया, क्योंकि तू खाक है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर और लौट खाक में जाएगा। फिर लौट जाएगा। आज हमने गौर करना है कि क्या हम आदम की रस तो नहीं रखते, आदम का किरदार तो नहीं रखते, आदम जैसी रफश तो नहीं रखते। आदम को ये सजा मिली थी, ये लानत थी खुदा की तरफ से, कोई फर्क नहीं है। ये लानत थी, ये सजा थी कि तू क्या करेगा, अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा। ये कोई बरकत नहीं है, ये लानत थी। किसके बायस? उसके गुनाह के बायस। आज अगर हम गुनाह के अंदर हैं, भूमि के अंदर हैं, नाफरमानी के अंदर हैं, तो ये जान ले कि आज भी जो हम खा रहे हैं वो अपने मुंह के पसीने की खा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए एक फिदिया दे दिया गया है, लेकिन जिस पे हम गौर नहीं करते, क्योंकि कहता है क्योंकि तू खाक में लिया गया है, इसलिए तू दोबारा कहां जाएगा? खाक में जाएगा। क्योंकि तू मिट्टी में से लिया गया, अब तू मिट्टी में जाएगा। क्यों? खुदा ने जब आदम को लिया तो बाकी अदन के अंदर रखा, बड़ी शोहरत दी, बड़ी इज्जत दी, बड़ा मकाम दिया, बहुत सी चीजें उसके ताबे कर दी, समंदर की हर चीज उसके ताबे कर दी, बाकी अदन के अंदर रहने वाली हर चीज उसके ताबे थी। हर चीज का वो हुक्मरान, वो मालिक था, वो अपने घर का चलाने वाला था, वो अपने घर को बनाने वाला था। लेकिन उसकी लापरवाही ने उसके घर से उसे निकाल दिया। और लिखा है, खुदावंद फरमाता है कि जिस दिन तुम खाओगे क्या होगे? मर जाओगे। वो मरे नहीं है, वो रूहानी तौर पे मर गए थे, वो रूहानी रफाकत में जुदा हो गए थे। आज भी हम जब गुनाह के अंदर आते हैं तो हम सालों साल जीते रहते हैं। सालों साल जो आयाम हमारे जिंदगी के खुदा के हजूर मुकर्रर हैं, उतने साल में गुजार के जाऊंगा। लेकिन जो रास्तबाजी की जिंदगी है, जो अपनी जिंदगी है, मैं वो नहीं पाऊंगा। किसके बायस? गुनाह के बायस। और आदम ने भी गुनाह किया, बेशक हवा के वसीले से हुआ, लेकिन आदम ने कौन सा इनकार किया था? आदम ने कौन सी हवा को चपेड़ मार दी थी कि मैं नहीं खाऊंगा? कौन सा रोक दिया था? वो भी उसके साथ मुत्तफिक हो गया था। और उसकी सजा किसको मिली? आदम को, क्योंकि मालिक वो था। इसलिए कहता है क्योंकि तू कहां से लिया गया? मिट्टी से, और मिट्टी में तू लौट जाएगा, क्योंकि तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। क्योंकि तू भूल गया था कि तू कहां से लिया गया है। तू भूल गया था कि किसने तुझे बनाया है। तू भूल गया था किसने तुझे रुतबा दिया है। तू भूल गया था किसने तुझे मकाम दिया है। तू भूल गया था किसने सब चीजों पे तुम्हें हुक्मरान मुकर्रर कर दिया था।
क्योंकि तू खाक है, तेरी क्या औकात है। तो इस चीज को भूल गया था कि तेरा बनाने वाला एक है जिसने तुझे इस काबिल किया है। आज हम भूल गए हैं अपनी दौड़ के अंदर कि हमारा बनाने वाला एक है, वो खुदा है जिसने हमें बनाया, जिसने हमें खल्क किया, जिसने अब तक जिंदा रखा और पैदा किया। हम अपने कामों से जो नाफरमानी करते हैं खुदा की, जो नाफरमान है, उसके बायस हमें सजा मिल रही है। हमें सजा मिल रही है, हमारे बायस हमारी नस्ल को सजा मिल रही है। आदम के बायस जमीन लंदी ठहर गई, उसकी औलाद को सजा मिली, बागे अदल से निकलना पड़ा, खुदा के हजूर से निकलना पड़ा। तो है क्या? एक खाक थी। खाक अपना मकाम भूल गए कि बनाने वाले हाथ कितने खूबसूरत हैं। खुदावन के हाथ जो उसे बना रहे हैं, मिट्टी इस चीज को भूल गई है, मिट्टी इस बात को भूल गई है कि मैं कौन थी, मेरी कोई पहचान ना थी, मेरा कोई मकाम ना था, मैं तो वीराने में थी। और उसने लिया, उसे बनाया और जिंदगी का दम फूका और इज्जत बख्शी और बागे अदन के अंदर रखा और सब चीजों पे हुक्मरान भी किया। लेकिन फिर वो इन चीजों को भूल गया। आज भी हम भूले बैठे हैं खुदा को अपने कामों के बायस, अपनी ख्वाहिशात के बायस, अपने चाल चलन के बायस खुदा को भूले बैठे हैं कि खुदा भी है एक, जिसने मुझे उस वक्त तो आदम को खुदा ने मट्टी से लिया, आज खुदा ने इंसान को मां के पेट के अंदर रखा और उसे परवरिश देता है, बनाता है, तैयार करता है, पैदा करता और जिंदगी बख्शता है। आज भूल गए हैं हम है क्या, हमारी पहचान क्या है, हमारा मकाम क्या है। खुदा चाहता तो उसी हमल को खिला देता, खत्म कर देता कि जिस दिन मुझ में जिंदगी थी उसे मौत दे देता, लेकिन उसने जिंदा रखा और इसे काबिल किया, इसे लायक किया कि मैं कंधोवर जोरावर हूं, मैं बढ़ूं, मैं सलामती पाऊं, मैं जमीन पे रह के बहुत सी चीजें खाऊं पीऊं और शानो शौकत की जिंदगी गुजारूं। हाँ, सो औलाद के साथ, औलाद भी देता है, घर भी देता है, जरूरियात की चीजें भी देता है, लेकिन मैं भूल गया हूं कि मैं खाक हूं, मैं मिटने वाली हूं। जब आदम इस बात को जान जाता है तो वो कभी भी खुदा की नाफरमानी ना करता, क्योंकि नया नामे के अंदर लिखा है, पौलुस रसूल फरमाते हैं बड़े खूब अच्छे तरीके से, आदम गुमराह नहीं हुआ बल्कि हवा गुमराह हुई। अगर हवा तो गुमराह हो गई तो आदम तो तनाई रखता था, आदम तो खुदा के साथ जुड़ा था और वाकत रखता था, वो क्यों गुमराह हो गया? क्योंकि उसके अंदर भी थी एक आरज़ू। जैसे आज अपनी औलाद के लिए सोच लो, कुछ अपनी औलाद लिए कोई चंगा घर ही बना लो, कोई दौलत ही जोड़ लो,
हवा के अंदर भी ये ख्वाहिशात आई होगी कि ये तो हम खुदा की मानद हो रहे हैं, हम अपनी औलाद के लिए अच्छी दौलत जमा कर जाएंगे, अच्छा खजाना ले लेंगे। आदम तू भी खा और तेरी भी आंखें मेरी जैसी हो जाएं। देख मुझे बड़ी शान और शौकत और दौलत नजर आती है, तू भी खाएगा और ऐसा ही हो जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। जब खाया तो लिखा नंगे हो गए, क्योंकि उन्होंने खुदा की नाफरमानी की थी। आज भी हम खाक हैं, हम मिटने वाले हैं, हम फना होने वाले हैं। किसी वक्त भी हम मर सकते हैं, किसी वक्त हमारा दम निकल सकता है। लेकिन खुदा ने हमें जमीन पे क्यों रखा, क्यों पैदा किया, क्या मकसद था उसका, क्या भलाई था उसका? क्या उसने इज्जत नहीं दी? इज्जत भी दी, मकान दिया, घर भी दिया, औलाद भी दी, शोहरत भी दी, दौलत भी दी, खाने पीने की सब जरूरियातें दी। तो फिर हम दूसरे के कहने के माफिक, दूसरे के अरफाकत के अंदर आने से खुदा की हजूर से क्यों जुदा हो जाए? बेशक हम खाक हैं, हम मिटने वाले हैं, हम फना होने वाले हैं, लेकिन कब? खुदा का खादम दाऊद कहता है कि रासबाज सादक का बदन कभी भी सड़ने ना पाएगा, सादक का बदन कभी भी सड़ने ना पाएगा। अगर हड्डियां गल भी जाए, गोश्त गल भी जाए, लेकिन बदन कभी भी सड़ने ना पाएगा। जब क़यामत अबदी मसीह की आएगी, लेकिन कब? जब ये खाक की जान जाए कि मैं खाक हूं, मैं मिटने वाली हूं, जिसने मुझे इज्जत दी है, जिसने मुझे शोहरत और जिंदगी दी है, मैंने उसके लिए क्या करना है? आज हमें अपनी जिंदगियों पे गौर करना, अपनी हालतों पे गौर करना। खुदा चाहता है हमसे, अगर वो हमसे मोहब्बत ना करता तो आज का दिन हमें ना देता, आज की हम दोस्ताना ना करते हैं, आज की प्रस्तिश ना करते, आज की आवाज को ना सुनते। ये मोहब्बत है इसकी हमारे लिए कि आज का कलाम, आज की प्रस्तिश मेरे लिए हो, मेरी नजात के लिए, मेरी जिंदगी के लिए हो। लेकिन कब? जब हम जान लेंगे। हालेलुया। समझ लग रही है? ज़बूर की किताब से हम पढ़ेंगे, ज़बूर 146, ज़बूर 146।